नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 1 फरवरी 2025 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी या फैक्ट बन सकता है वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2025 से वो शुरू हुआ है? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नई दिल्ली, जिसको वर्ल्ड बुक फेयर कहा जाता है, जिसको हिंदी में विश्व पुस्तक मेला कहा जाता है। वो भारत मंडपम में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में होने वाला है। और कौन सी तारीख तक होने वाला है? तो 1 से 9 फरवरी तक ये चलने वाला है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो हम भारत के लोग हैं, वो इसकी थीम रखी गई है। ये किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और फोकस कंट्री कौन है? तो रूस है। ये आपके लिए इम्पोर्टर बनता है। फोकस कंट्री वो रसिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन है वो शहर विकसित करेगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य में गरुड़ एरोस्पेस है वो भारत का पहला ड्रोन शहर है, वो आंध्र प्रदेश में विकसित करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश। तो चेन्नई बेस्ड गरुड़ एरोस्पेस है वो 100 करोड़ रुपए के साथ भारत का पहला ड्रोन है वो आंध्र प्रदेश में विकसित करेगा। एक गरुड़ एरोस्पेस है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी है, वो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश का मैप। और आंध्र प्रदेश हाल में न्यूज़ में थे, क्यों था? तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर है वो चर्चा में था। वो किस भगवान का मंदिर है? तो वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है, जहाँ विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश के 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू है। और राज्यपाल है सैयद अब्दुल नाजीर है। और कौन से नेशनल पार्क है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और राजीव गांधी नेशनल पार्क जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अफ्रीकी क्षेत्र में यानी कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो नाइजर देश वो अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। मतलब जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है इसमें जो पहला देश है जो रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश वो नाइजर बन गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, नाइजर। ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बात करें तो ये 5वां देश है जिसका रिवर ब्लाइंडनेस को ख़त्म कर दिया है। ये रिवर ब्लाइंडनेस को हम ओंकोसेरसियासिस भी कहते हैं, जो है कि आँख होती है, मतलब जो आई होती है उसको अंधा पे वह अंधापन हो जाता है, जो किसके द्वारा एक होता है? तो एक परजीवी है जिसका नाम है ओंकोसेर का वोल्वुलस है, इसके द्वारा ये फैलता है। उसको फैलाता कौन है? तो जो काली मक्खी होती है जिसको ब्लैक फ्लाई कहते हैं, इसके द्वारा ये फैलता है। तो नाइजर देश है वो दुनिया का 5वां देश बन गया है। और हाल ही में जो मलेरिया मुक्त देश हुआ है वो कौन हुआ है? तो मलेरिया मुक्त देश हुआ है वो हुआ है जॉर्जिया देश। तो नाइजर देश हुआ है रिवर ब्लाइंडनेस मुक्त। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये नाइजर देश जिसकी राजधानी नियामे है, करेंसी फ्रैंक है, राष्ट्रपति कौन है? अब्दो रहमान तिचियाने है और प्रधानमंत्री है अली लेमन जीने है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन
यानी कि वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति, और एलन मस्क, जिसका नाम है एलन मस्क, उसको हाल ही में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एलन मस्क। तो ए एलन मस्क, जिसको स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो, जिसका नाम है भारत टेक्स 2025 का आयोजन होगा। तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 का आयोजन होगा। इसका सही ऑप्शन है डी, नई दिल्ली में। ये 14 से 17 फरवरी तक एक ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन होने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट लेके रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट लेके रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मिशेल स्टार्क। ए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिशेल स्टार्क है, जिसने जो ऑस्ट्रेलिया देश के चौथे गेंदबाज बन गए हैं जिसने 700 विकेट लेके रिकॉर्ड बनाया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अमित शाह। तो ए, अमित शाह, ये आप बुक देख सकते हो, इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड, जिसने नई दिल्ली में विमोचन किया गया है। और इसके संपादक कौन है? तो डॉक्टर ऐश्वर्या है, वो इसके संपादक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, जो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बिहार। तो बिहार ने शुरू किया है, तो बिहार के बारे में देखते हैं। ए मैप में बिहार, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है, जो पहले केरल के राज्यपाल थे। तो अब केरल के राज्यपाल कौन बन गए? तो पहले जो बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर रहे, वो अब केरल के राज्यपाल बन गए हैं। तो कौन से नेशनल पार्क जो बिहार में स्थित थे? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो बिहार में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के यूएस बैंकॉर्प का अगला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतवंशी गुंजन केडिया को अमेरिका के यूएस बैंकॉर्प का अगला सीईओ है वो नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, गुंजन केडिया। तो ए, गुंजन केडिया, जिसको अमेरिका के यूएस बैंकॉर्प का अगला सीईओ बन गए हैं। और जो यूएस बैंकॉर्प है उसकी पहली सीईओ महिला बनी है, वो भी है गुंजन केडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने गोल्ड फील्ड्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने गोल्ड फील्ड्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसको सोने की खदान है जो गोल्ड फील्ड है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। ये जो गोल्ड फील्ड्स है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में स्थित है, और इस गोल्ड फील्ड्स को ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन ट्रायंगल भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, ए मैप में ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी वो कैनबेरा है, करेंसी वो
ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? तो हमारे देश भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, भारत। तो भारत में 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का मेट्रो नेटवर्क है, जो दूसरा दुनिया में तीसरे स्थान पे है। तो फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो चाइना है, जिसको 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का मेट्रो नेटवर्क फैला हुआ है। दूसरे स्थान पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तीसरे स्थान पे इंडिया है और चौथे स्थान पे जापान है। ये 4 देश है जिसको आपको याद रखना। और इंडिया में मेट्रो कब शुरू हुई थी? तो 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी मेट्रो सेवा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।